अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये आज हम खड़े हैं जनाब। ये छोटी एक नहर है जिसे राजबा भी कहा जाता है। ये ऊपर से आ रही है जो वज़ीराबाद के करीब जीटी रोड जंडियाला के करीब से गुज़रती है मेन नहर, उसमें से निकलकर ये छोटी नहर या राजबा आ रहा है। और अभी हम मौजूद हैं नवाही, एक गांव है जनाब अहमद नगर चट्ठा, उसके साथ छोटा सा गांव है जनाब पीरकोट, वहाँ पर ये मौजूद है। उस गांव के पास से गुज़र रही है। और यहाँ पर आज आपको लेकर आने का मकसद ये है कि हम यहाँ पर मौजूद आपको महकमा नहर का जो एक बंगला है कदीम, उसका आपको विज़िट करवाया जाए और हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसा शानदार बना हुआ है। इसकी तारीख़ के बारे में कुछ हम आपको बताएंगे और इसकी आराइश व ज़िबाइश जो बनाए गए थे जब, वो कैसी थी, और अभी जो वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी क्या हालत हो चुकी है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, शानदार किस्म का लान है इसका। ये मेन एंट्रेंस का गेट है, उस तरफ जो है वो आउट वाला या निकलने वाला गेट है। ये रास्ता जा रहा है, देखें बाकायदा इसको पुख्ता करके जनाब ईंटों का रास्ता बनाया गया था। ये देखें, ये बंगला है जनाब, सरकारी बंगला जिसको महकमा नहर का कहा जाता है। इसकी शान और इसकी आराइश व ज़िबाइश देखें, बड़ा पुख्ता किस्म का इसको बनाया गया है पक्की ईंटों के साथ। ये जनाब इसको तकरीबन 100 साल हो चुके हैं। ये आज़ादी से पहले 1947 से पहले का ये बना हुआ है। इसमें शायद ये कुछ मरम्मतें बाद में की गई हैं, लेकिन ये जो इसकी असल तामीर थी, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पिलर्स बनाए गए हैं, कंक्रीट के पिलर्स हैं, और इसमें सरिया डाला गया है जिसकी वजह से इसका छत अभी तक मौजूद है तकरीबन 100 साल गुजरने के बाद भी। ये इसका बैरूनी मंज़र है। ये देखें, खिड़कियाँ हवा के लिए, रोशनी के लिए बनाई गई हैं। इसके मज़ीद भी उधर पोर्शन है, वो बाद में हम दिखाएंगे आपको। ये पहले इसकी जो मेन बिल्डिंग है जो अफसराने बाला के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर जब भी कोई महकमा नहर के बड़े ऑफिसर्स आते हैं या आते थे, अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था ताकि अफसर जो राजबा या महकमा नहर का विज़िट करने के लिए हैं तो वो यहाँ पर रुक सकें। ये देखें जनाब, ये दरवाजे हैं। ये आज चूँकि छुट्टी का दिन है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी वर्कर मौजूद नहीं है, ये बंद हैं। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाकर हम आपको दिखाते हैं जी ये कैसा शानदार ऊपर से भी इसको बनाया गया है। ये देखें, ये जनाब ये छत का निज़ाम है। देखें नीचे से पुख्ता बिल्कुल, ये हवा के लिए, रोशनी के लिए रोशनदान है। कितना शानदार तमीर है ये भी। ये सीढ़ियाँ हैं जनाब लैडर जैसी, इसके ऊपर चढ़ें। ये देखें जी, ये मेरा ख्याल है ये अंगीठी वगैरह के लिए कुछ उन्होंने रास्ता बनाया हुआ था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। अंगीठी या रोशनी या हवा के लिए कुछ रास्ते थे। ठीक है जी, ये इसके छत के अहवाल थे। अब हम नीचे जाकर आपको जो इसके पीछे क्वार्टर्स भी हैं, जो वर्कर्स यहाँ पर रहते हैं या रहते थे, उनके लिए बाकायदा क्वार्टर भी उन्होंने बनाए हैं जो बाकायदा मुलाज़िम यहाँ पर रहकर इसकी देखभाल करें। ये देखें जी, एक तो ये क्वार्टर है, इसके अंदर ये देखें आगे ये फलदार पौधे लगे हुए हैं। ये लकड़ी वाले दरख्त भी हैं इधर। ये देखें जी, ये क्वार्टर है। ये देखें ना कितना शानदार छत है। अभी तक इसके ना गिरने की वजह ये है कि ये बाकायदा कंक्रीट वाले पिलर हैं जिनमें सरिया डाला गया है, और मजबूती छत की अभी तक 100 साल के बाद भी कायम है। ये छोटा सा कमरा है क्वार्टर के अंदर। ये खिड़कियाँ जो हैं ये ज़रा ज़बू हाली का शिकार हैं, टूट फूट चुकी हैं। दरवाज़ा भी आप देख लें। ये देखें जी, ये बनी हुई हैं शेल्फ्स कुछ चीज़ें रखने के लिए। एक कमरा तो ये था, दूसरा कमरा जनाब ये है। ये गालबन कोई किचन वगैरह लग रहा है। ये देखें जी, इसमें भी शेल्फ्स हैं। ये कोई अंगीठी है, कोई चूल्हा वगैरह बनाने के लिए, पकाने के लिए हम आपको ये भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये खिड़की है ये, लेकिन टूट चुकी है। अल्लाह करे कि महकमा औकाफ या अनहार इसकी तरफ तवज्जो दें और इसकी रेनोवेशन की जाए। छत की मजबूती और वेंटिलेशन का सिस्टम है मेरा ख्याल है इसके अंदर। ये देखें जी, ये वेंटिलेशन के लिए बनाया गया है। मुझे नज़र आ रहा है इसके अंदर सुराख है जो हवा ऊपर से आती है
اور اس کے اندر سے موو کرتی ہے اور پھر وہ وینٹیلیشن کے ذریعے ٹھنڈی ہوا بن جاتی ہے. کیسے شاندار نظام ہے. یہ اوپر انگیٹھی تھی ادھر سے، یہ بھی وینٹیلیشن کے لیے ہے. کوئی